तो आज करोल बाग जाएंगे, सीट का कवर लगवाएंगे, सीट की कुशनिंग करवाएंगे। फिर आपको बताऊंगा भाई सीट में थोड़ी सी कुशनिंग करवा के कितना कंफर्ट आता है, कितना आराम पड़ता है। क्योंकि भाई लॉन्ग राइड में ना मतलब चलाने में मज़ा तो आता है इसको, बट वही है ना, अगर सीट में कंफर्ट ही ना हो तो फिर तो दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो बहुत टाइम से मन था, तो आज टाइम थोड़ा लग गया, तो आज करोल बाग चलते हैं। बहुत सारी लोकेशन चेक करी कि कहाँ पर करा सकते हैं, तो 2-3 लोकेशन चेक करी है मैंने, इधर करा सकते हैं, क्वालिटी कुशनिंग हो सकती है यहाँ पर। तो करोल बाग चलते हैं, वहाँ पर चेक करके बताता हूँ भाई कि कौन सी दुकान बेस्ट है, यहाँ पर आके करा सकते हो। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस मैं काम दिखाऊंगा कि भाई मैंने यहाँ से काम कराया है, बस इतना कुछ दिखाऊंगा नहीं दुकान के बारे में। बाकी चलते हैं यहाँ से, फिर आगे मेन रोड पे जाके बात करते हैं। तो भाई निकलने के बाद ही सीधा फ्यूल पंप पे आ गया। बहुत तेल पीती है, तेल भी नहीं खून से चलती है भाई ये, हमेशा इसमें पेट्रोल भरवाते रहो, बट कोई दिक्कत नहीं है भाई, मज़ा आ रहा है चलाने में। बाइक बहुत गंदी हो रही है, काम करवा के घर पे जाके धोएंगे बाइक को भी, फिर आगे चलते हैं। पेट्रोल तो फिल अप करा लिया है, करोल बाग जा रहे हैं। बट भाई अभी 11:15 हो रहे हैं, अभी से इतनी गर्मी पड़ रही है। अभी तो मेन महीना है भी नहीं गर्मी के, बट गर्मी बहुत हो रही है आजकल आराम से भाई। अभी 37 डिग्री टेम्परेचर है, दोपहर में कितना बढ़ जाता है भाई, 45 टेम्परेचर जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलेंगे अब तो, निकल गए तो। कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। अब जैसे इधर ट्रैफिक है थोड़ा, मतलब इससे नॉर्मल कटिंग आप कर सकते हो, नॉर्मल कटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर ट्रैफिक में बिल्कुल खड़ा ट्रैफिक है, यहाँ पर आके आपको किसी और लेन में लेनी है, तो भाई बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि हैंडल इतना चौड़ा है इसका, सही से मुड़ ही नहीं पाएगा, टर्निंग रेडियस बहुत ज़्यादा है इसका। तो ये मेन चीज़ इसमें दिक्कत आएगी। और बाकी भाई गर्मी इतनी हो रही है, तो ट्रैफिक में तो भाई बहुत हीट मारती है ये। बाकी मेरे को आदत लग चुकी है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट जो नया नया राइडर होगा भाई, वो तो पागल हो जाएगा इसकी हीट से, क्योंकि नीचे ही हीट आ रही है और गलती से चप्पल पहन के बाइक चला ली, फिर तो उसमें और दिक्कत है। तो भाई सबसे बेस्ट है बूट्स पहन के बाइक चलाओ, नहीं तो पैर वैर थाइज़ वगैरह जल जाएगी। तो शॉर्ट्स और चप्पल पहन के मत चलाना बाइक को गर्मी में। ट्रैफिक में तो बिल्कुल मत चलाओ, वरना वैसे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ट्रैफिक में मेन दिक्कत आ सकती है। बाकी भाई ये दो अगर रोड पे चल रहा है तो 2 ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं। एक टर्निंग रेडियस की दिक्कत है, एक ट्रैफिक में बहुत हीट हो जाएगी ये, तो पागल कर देगी बंदों को। बाकी मैनेजेबल है, इतना कुछ है नहीं, बियरेबल है। मैं तो इसको कम से कम 1.5-2 साल होने वाले हैं मेरे को चलाते हुए, तो मेरे को आदत लग चुकी है बाइक की, और मेरे को पता है कैसे कितनी किसको ज़रूरत है काटने की, कितनी जगह में कट जाएगी। तो मेरे को तो मज़ा आ रहा है चलाने में। बट अभी गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही है। जैसे यहाँ पर भाई अभी थोड़ी देर बाइक खड़ी थी, भाई गर्मी का एहसास हुआ पैरों में। तो वही है, मतलब गर्म हो जाती है बाइक ट्रैफिक में, बट इतनी कोई दिक्कत नहीं आती, मैनेजेबल है। तो यही थोड़े बहुत प्रॉन्स है अगर इस चीज़ को लेके चलना है तो, कि ट्रैफिक में कैसे हैंडलिंग है इसकी। भाई हैंडलिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है ट्रैफिक में, बहुत पुअर हैंडलिंग है, क्योंकि वाइड एंगल के जैसे इतना चौड़ा हैंडल है, तो ये मेन चीज़ दिक्कत आ सकती है। बाकी कंफर्ट के मामले में ठीक है, क्योंकि राइडिंग पोस्चर आपका स्पोर्टी लुक वाला नहीं है, नॉर्मल है, सीधे खड़े होकर चला सकते हो आप। तो बैक पे या फिर पाम पे या शोल्डर पे दिक्कत नहीं आएगी, भारी वेट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सीधे बैठे रहोगे ट्रैफिक में भी। तो ये प्लस पॉइंट भी है कि अगर बाय चांस अगर आपका राइडिंग पोस्चर थोड़ा सा स्पोर्टी लुक वाला होता तो आपकी लोअर बैक या फिर बैक में दिक्कत आ सकती है, दर्द हो सकता है मतलब, और शोल्डर पे और पाम पे हाथ में दर्द होगा ही, क्योंकि जो नई वाली गोरिल्ला है उसका हैंडल थोड़ा सा नीचे कर दिया स्पोर्टी लुक के लिए, एग्रेसिव लुक बना दिया उसका, तो इसलिए। वरना भाई इसका हैंडल बेस्ट है, क्योंकि ऊपर है बिल्कुल, और हमारे को बस सीधे बैठ के बाइक चलानी, चाहे वो ट्रैफिक में और चाहे कहीं पर भी। अब देखो इसका कट मतलब आराम से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। ब्रेकिंग भी उतनी अच्छी है बाइक की, तो कॉन्फिडेंस पूरा देती है हर चीज़ में। क्योंकि रॉयल एनफील्ड की बहुत सारी जो एजेंट्स है या फिर जिन्होंने ओन करी है पुरानी बाइक्स, उनकी कंप्लेंट रहती है कि भाई इसकी ब्रेकिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है रॉयल एनफील्ड की बाइक्स की। बट भाई ये पहली बाइक मुझे अच्छी लग रही है जिसकी ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है, आगे वाली भी उतनी बढ़िया है, पीछे वाली भी उतनी बढ़िया है। पर मेरे को सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आगे वाली में आता है, पीछे वाली में नहीं आता। पीछे वाली में आता है, बट आगे वाली मेरे को ज़्यादा पसंद है ब्रेकिंग के लिए। अगर कोई भी इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह तो आगे की बेस्ट है, तो इसलिए मेरे को ब्रेकिंग भी बहुत बढ़िया लगती है बाइक की। अब जैसे भाई यहाँ पर ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, अगर मेरे को बाइक को थोड़ी सी भी मोड़नी होगी, अब देखना मेरे को इतना वाइड एंगल ऐसे करना पड़ेगा बाइक का, तब मुड़ेगी, क्योंकि रेडियस भाई इसका बहुत ज़्यादा है, नहीं मुड़ पाएगी ढंग से। और सबसे बेस्ट बाइक गर्मियों में तो उसको चप्पलों में चलाना ही मत। मेरे पास लाइव एग्जांपल है, एक बार ही चलाई थी मैंने बाइक भाई की चप्पल पहन के, और वो चप्पल ही जल गई, मतलब गियर बार बार अप एंड डाउन करते हुए। तो गियर नॉब इतना
वो हो गया, अब इतना गर्म हो गया, चप्पल ही जला दी उसने। तो भाई गर्मी में चप्पलों में मत चलाना बिल्कुल भी। बस ये रोड ही मज़ेदार है, इसके बाद सज़ा मिलेगी क्योंकि करोल बाग में एंट्री हो जाएगी फिर उसके बाद। इतना ट्रैफिक वाला एरिया, इतना क्या भाई मैं क्या बताऊँ। मेरा वैसे आने का बिल्कुल मन नहीं करता, बस अपने काम के लिए कभी आ जाओ तो आ जाओ, वरना मेरे को एक रद्दी भर का इंटरेस्ट नहीं है मैं आ जाऊँ इतने ट्रैफिक की वजह से। जगह के लिए हेट नहीं है, बट इतना गंदा ट्रैफिक लगता है यहाँ पर भाई, कोई मेल नहीं है उसका। भाई एक दुकान तो मिल चुकी है, खजांची सीट कवर नाम से है, उनसे बात हुई है, वो अपने रेंज में बता रहे हैं, अफोर्डेबल प्राइस में बता रहे हैं सीट कवर। बाकी कह रहे आके बात कर लो, नेगोशिएट हो जाएगा और अपने हिसाब से पसंद भी कर लेना, वैरायटी बहुत सारी है। तो भाई काम करा के तो निकल गए थे वहाँ से, ट्रैफिक हो रहा था, भीड़ बहुत हो रही थी, शोर था, इसलिए बता नहीं पाया क्या करवाया था मैंने। तो सीट मतलब कुशनिंग करवा दी है मैंने इसकी, बहुत सॉफ्ट हो चुकी है, मज़ा आ रहा है चलाने में इसको। जो पिलियन वाला होगा मतलब शेप वैसी रखवाई है मैंने, चेंज नहीं करवाई, बट पिलियन को कंफर्ट मिलेगा, बहुत सॉफ्ट हो चुकी है ये भी। बाकी मैं थोड़ा किलोमीटर चलाऊंगा तो उसके हिसाब से मैं आपको बताता रहूँगा साथ में। और ये हैंड ग्रिप्स लगवाई है मैंने ब्राउन कलर की, ब्लैक थी पर ब्लैक अलग थोड़े पैटर्न वाली थी, तो ये हैंड ग्रिप्स लगवा दी, लेदर की है, वहीं से लगवाई थी ये। तो दोनों का प्राइस भी बता देता हूँ अभी, पर पहले एक बार टेस्ट करते हैं बाइक को थोड़ा किलोमीटर चला के कि फ़र्क आ रहा है राइडिंग पोस्चर में, और थोड़ा दिक्कत तो नहीं आ रही बैठने में ज़्यादा किलोमीटर तक, या फिर कैसा लगता है, कंफर्टेबल है या नहीं है, वो आगे मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में। तो भाई अगर सीट के कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ, कंफर्ट बहुत सही है, पहले से बहुत बढ़िया लग रहा है कंपनी की सीट से। और मतलब हाइट उतनी है सीट की, बैठने में भी उतनी हाइट लग रही है बाइक की भी, अगर पैर सेम टिक रहे हैं ठीक है, पर थोड़ा सा फील लगा रहा है क्योंकि सीट का थोड़ा कुशन अच्छा हो गया है, तो बैठने में भी अच्छा लग रहा है। और बाकी ये जो ग्रिप्स वगैरह हैं, इनसे भी कंफर्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि जो इसका पकड़ने वाला है तो वो बहुत पतला है और हार्ड भी है थोड़ा, पर ये ग्रिप्स लगवाने के बाद थोड़ा कंफर्ट लेवल बढ़ गया है क्योंकि हाथ पे पूरा सही से बैठ रहा है ये हैंडल, और चलाने में भी फ़र्क आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस पूरा आ रहा है। सीट की वजह से भी पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा है बिल्कुल, मतलब गड्ढों पे भी अगर जा रही है तो बहुत सीट का कुशन है, बहुत फ्लेक्सिबल है, तो मज़ा आ रहा है उसको भी करने में। और अभी तक 3-4 किलोमीटर मैंने चला ली है, तो अच्छा लग रहा है, बिल्कुल कंफर्टेबल है सीट। पिलियन के लिए भी आई होप सो कंफर्टेबल होगी। ऑलमोस्ट अभी तक 10 किलोमीटर बाइक चला चुका हूँ मैं, तो मेरे को सीट बहुत कंफर्टेबल लग रही है ठीक है। कोई मैंने सीट की शेप चेंज नहीं कराई, बस मैंने उनको ये बोला था भाई जो कुशन आप कर रहे हो कुशनिंग बढ़िया रखना, सॉफ्ट चाहिए मेरे को सीट, और सीट की हाइट नहीं बढ़वानी क्योंकि मेरी हाइट 5'7" है, तो अगर मैं हाइट बढ़वा लूँ तो मेरे पैर पूरे सही से आ नहीं पाएंगे ठीक है। तो सीट का बस मैंने कुशन करवाया और शेप भी सेम रखी है, क्योंकि फिर वो बाइक ऐसी है, शेप अगर मैं बदलवा दूँ तो लुक के साथ मतलब छेड़खानी नहीं करनी थी मेरे को। तो अभी तक 10 किलोमीटर मैंने बाइक चलाई है, तो मेरे को बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ मैं बाइक चलाने में, और मज़ा आ रहा है चलाने में। अगर बीच में धोचियाँ वगैरह आ रही है, जैसे कि गड्ढे वगैरह आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, आराम से सीट इतनी फ्लेक्सिबल है, सब चीज़ को झेल रही है, मैं इतना हिल नहीं पा रहा उसकी वजह से। और दूसरा ये जो मैंने हैंड ग्रिप्स लगवाई है, इसको भी हैंडल को पकड़ने में बहुत आसानी हो रही है। भाई मैं ये वाली बात कहूँगा, अगर आपको भी गोरिल्ला लेनी है लो, और सीट में दिक्कत आ रही हो तो सीट चेंज मत करो, कंपनी से सीट मत लो, सबसे बेस्ट है स्टॉक सीट को कुशनिंग करवा लो अपने हिसाब से, पोस्चर के हिसाब से, मतलब किस तरीके से बैठना है, और लेंथ हाइट वगैरह सब बढ़ जाती है। तो ना उनके पास वहाँ जाके पूरी नई सीट लो, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव सीट्स है सारी, और क्वालिटी मेरे को सही बताऊँ तो इतनी अच्छी लगती नहीं है। सबसे बेस्ट है बाहर से अपने हिसाब से खुद कस्टमाइजेशन करा लो सीट्स की, तो मैंने भी अपने हिसाब से करवा ली, मेरे को तो बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है बैठने में भी। तो बस यही बोलूँगा कि भाई अगर लेनी है तो सीट मत लो, कुशनिंग करवा लो, सबसे बेस्ट है। बाकी अगर प्राइस की बात करूँ तो मेरे को पड़े हैं ग्रिप्स, जो ये है लेदर की ग्रिप्स है, ये ब्राउन कलर की, 300 रुपये की लगी है, 50 रुपये लगाने के लिए करोल बाग में। और सीट कुशनिंग के साथ इन दोनों ने मेरे को कवर के साथ 3 साल की वारंटी दी, अगर सिलाई उधड़ती है कुछ भी होता है तो आप फ्री में करवा देना ठीक। तो सीट मेरे को पड़ी है, मतलब पूरी जो मैंने कुशनिंग और कवर वगैरह करवाया है, 1200 रुपये की सीट हुई है, 300 रुपये की ये हुए हैं ग्रिप्स वाले, तो ऑलमोस्ट मेरे 1500 रुपये में दोनों काम हो चुके हैं। तो बस मैं भी यही बोलूँगा भाई अगर काम करवाना तो ये सारे काम करवा लो, बहुत बढ़िया है, लुक्स भी आएगी, और एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो राइडिंग को और अच्छी बनाती है। तो सबसे बेस्ट है भाई सीट कुशन करवा लेना अपने लिए, क्योंकि सीट अच्छी नहीं है पुरानी वाली, जो भी है जो स्टॉक सीट है वो अच्छी नहीं है।
बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई, बाइक में आराम से बढ़िया चल रही है। और कुछ जो भी छोटी छोटी हल्की हल्की सी मॉडिफिकेशन कराते रहेंगे तो बताता रहूँगा। जैसे भी मैं सोच रहा हूँ रैप करवाऊँ 2-3 पार्ट्स वगैरह, कार्बन डिपिंग करवा लूँ या फिर वो भी करवाऊँगा तो उसका भी ब्लॉग ज़रूर आएगा। बाकी इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ही ख़त्म। कुछ भी इसके रिलेटेड सवाल पूछ रहा हो भाई, ज़रूर कमेंट सेक्शन में राय देना या बात करना मेरे से, मैं रिप्लाई दूंगा किसी भी चीज़ के बारे में। सो थैंक यू सो मच व्लॉग देखने के लिए, यूँ ही प्यार बरकरार रखें। मिलते हैं जल्द अगले नए व्लॉग में। थैंक यू, गुड बाय।